अक्सर लोग यही सोचते हैं कि केवल शहर में ही बिजनेस किया जा सकता है, परंतु आज ऐसा नहीं है। आप किसी भी छोटे गांव में कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वहां आपका बिजनेस काफी ज्यादा चलने वाला है। इसके लिए आपके पास बस कुछ पैसे होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास गाँव की कुछ जानकारी होनी चाहिए कि आपके गाँव में किस प्रोडक्ट की या किस सामान की जरूरत के लिए लोग शहर जाते हैं, अपना समय और पैसा दोनों खर्च करते हैं। अगर आप उनकी डिमांड समझ गए तो आपका बिजनेस चलने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है कि लोग काम की तलाश में शहर निकल जाते हैं और अपने घर वालों से दूर रहने लगते हैं और वहां पर काम के 10 से 20 हजार रुपए ही मिलते हैं। उनमें से आधे पैसे तो अन्य खर्चों में ही लगा देते हैं। बचता कितना है? 7 से 8 हजार रुपए पर महीने। लेकिन दोस्तों, अगर हम गाँव में बिजनेस कर लें, शहर से अपेक्षा हम ज़्यादा कमा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गांव में चलने वाले कुछ ऐसे ही 10 बिजनेस आइडियाज जिसे आप गांव में स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी आमदनी भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस काफ़ी यूनिक बिजनेस हैं। ये बिजनेस हमेशा चलने वाले हैं। गाँव में आज के समय पे इन बिजनेसों की बहुत डिमांड है और लाइफ टाइम डिमांड बनी रहेगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इनमें से कोई भी बिजनेस के बारे में सोच के अपना बिजनेस स्टार्ट करें। नंबर 1, फूलों की खेती का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है क्योंकि यह खेती से जुड़ा बिजनेस है। ये गांव में हर कोई कर सकता है, इसलिए हमने इसे फर्स्ट नंबर पे रखा है। फूलों की खेती करना है, अगर आपके पास थोड़ी बहुत खेती है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आज के समय पे आप देखेंगे कि कोई भी त्योहार हो, जन्मदिन हो, पार्टी हो, शादी हो या फिर कोई सालगिरह हो, वहाँ पे आप देखेंगे कि फूलों की जरूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे में मार्केट में भी फूलों की डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी जमीन है तो आप फूलों की खेती कर सकते हैं। फूलों की खेती से डबल प्रॉफिट मिल सकता है। नंबर 2, हेयर सैलून का बिजनेस। दोस्तों, महिला के साथ साथ पुरुष भी फैशन के मामले में आगे निकल चुके हैं। आज शहर हो या गांव, हर व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है और हेयर सैलून का बिजनेस आपके लिए बेस्ट बिजनेस हो सकता है अगर आप 2024 में इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हेयर सैलून बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको हेयर कटिंग आनी चाहिए और अगर आपको हेयर कटिंग नहीं आती तो भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना सैलून खोलना होगा, उसमें 2-4 कुर्सी और VIP सामान रखना होगा। साथ ही अपनी दुकान को अच्छा दिखाने के लिए कुछ सजावटें भी करनी होंगी। इस बिजनेस को आप 50 हजार रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों, आज के समय में सजने संवरने में गांव की महिलाएं शहर की महिलाओं से कम नहीं है, लेकिन गांव में शहर के मुकाबले ब्यूटी पार्लर की संख्या बहुत कम है, इसलिए महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गाँव में महिलाओं को अगर कोई शादी अटेंड करनी होती है तो उन्हें ब्यूटी पार्लर के काम के लिए शहर या बड़े कस्बे में जाना पड़ता है, जिसमें उनका समय भी खर्च होता है और साथ में पैसे भी खर्च होते हैं। अगर आप महिला हैं या आपके घर में किसी को ब्यूटी पार्लर काम आता है तो आप गांव में ही ब्यूटी पार्लर से अच्छा ब्यूटी पार्लर खोल के अच्छा काम करके देंगे तो आपको कस्टमर बहुत जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 4 जो बिजनेस है वो है हार्डवेयर शॉप का बिजनेस। दोस्तों, गांव में छोटे छोटे काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कारपेंटर, प्लम्बर आदि, इसलिए हार्डवेयर की मांग दिनों पे दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए गांव में हार्डवेयर की दुकानें कम होती हैं। अगर आप हार्डवेयर की दुकान करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट बिजनेस है। हार्डवेयर के अंतर्गत चेन, कील, तार, प्लास और कृषि से जुड़े सामान भी आप रख सकते हैं, जैसे हथौड़ा और तमाम चीज़ें भी आप रख सकते हैं। जिसकी डिमांड ज़्यादा हो वो प्रोडक्ट ज़्यादा रखें और बाद में अपने बिजनेस को ग्रो करने के बाद और भी सामान रख सकते हैं। नंबर 4, ई-रिक्शा या ऑटो बिजनेस। दोस्तों, गांव के लोग ज़्यादातर पैदल ही जाते हैं क्योंकि गांव में परिवहन का विकल्प बहुत ही कम है शहरों के मुकाबले। ऐसे में अगर आप ई-रिक्शा या ऑटो का बिजनेस करना चाहते हैं, ये भी आपको कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। दोस्तों, आप देखेंगे गांव में आने जाने की समस्या बहुत ज़्यादा बनी ही रहती है, तो अगर आप गाँव में ई-रिक्शा या ऑटो रिक्शा खरीद लेते हैं तो रोज के 500 से 600 तो आप कमा ही लेंगे। नंबर 6,
छोटा लोन का बिजनेस। कि आप सब जानते हैं गांव के लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं या कम होते हैं, इसलिए उन्हें हर साल कृषि कार्यों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए गांव में छोटा लोन का बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप देखेंगे आज के समय पे गांव में हर मंथली 3% से लगाकर 10% तक में लोन दिया जाता है। अगर आप कम ब्याज में पैसे देंगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा चलेगा। नंबर 7, मेडिकल स्टोर। दोस्तों यह बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया हो सकता है 2024 के लिए। यह एक ऐसा बिजनेस है जो 24 घंटे 12 महीने चलता है। दोस्तों यह बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जैसे सब्जी कपड़े की दुकान पे लोग पैसे कम करवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं करवा पाएंगे। दोस्तों यह आपको मालूम होगा जो भी दवाइयाँ होती हैं उन पे MRP अगर 50 रुपये है तो वो मात्र 10 से 15 रुपये में आती हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितना प्रॉफिट है। नंबर 8, सीजनल बिजनेस। दोस्तों कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिसे विशेष समय में या विशेष सीजन पर ही किया जा सकता है, उन्हें हम सीजनल बिजनेस कहते हैं। जैसे कि आप होली पे रंगों का बिजनेस कर सकते हैं, रक्षाबंधनों पे राखियों का बिजनेस कर सकते हैं, दीपावली पे पटाखों का बिजनेस कर सकते हैं, और गर्मियों में भी आप कई प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं, और सर्दियों में भी आप अलग अलग प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं। यह बिजनेस उन लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है जो छोटी लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं। नंबर 9, प्याज स्टोरेज का बिजनेस। जैसे कि आप सब जानते हैं गाँव में प्याज की खेती कितनी मात्रा में की जाती है। यह भी आपको मालूम होगा जब हमारी फसल पकती है तो कीमत कितनी कम होती है, वह कुछ दिनों के बाद उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। इसी चीज का आप फायदा उठा सकते हैं। आप प्याज स्टोर कर सकते हैं। आपको किसानों से कम कीमत पे प्याज खरीद कर स्टोर करनी है, और जैसे ही मंडी में भाव बढ़ता है, बाजार में भाव बढ़ता है, आपको अच्छी कीमत पे उसे बेच देना है। इसमें आपको भारी प्रॉफिट हो सकता है। साथ ही आप और चीज़ों को भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे आलू और भी सब्जियां। नंबर 10 पर जो बिजनेस है इसमें आपको किसी भी सामान की खरीदने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यह बिजनेस है लेबर कंटेंट का बिजनेस। दोस्तों यह बिजनेस बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। इसमें आपको 1 भी रुपया नहीं लगाना है, बस आपको एक डायरी की ज़रूरत पड़ेगी, एक पेन की। आप पेन और डायरी के साथ में आप संपर्क करिए उन लोगों से जिन्हें काम की ज़रूरत है, और उनका मोबाइल नंबर और उनके काम के बारे में नोट करिए, और आप कांटेक्ट करिए उन लोगों से जहां पे बड़ा बड़ा काम लगा हो, जैसे मकान बन रहा हो, और वहां पे आपको लेबर सप्लाई करना है। जैसे आपके पास जितने भी लोग हैं उनको लेबर सप्लाई करना है, जिनको जितनी ज़रूरत है उन लोगों से आप उनसे बात करिए, जहाँ जिसका काम लगा है उनको लेबर सप्लाई करिए। उससे आपको बीच का प्रॉफिट मिलेगा, उससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों इस काम से आप लाखों कमा सकते हो।